आज मैं आप लोगों को दाता साहब की दो करामात जो है वो बताने जा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को दाता साहब की दो करामात जो है वो बताने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ दाता दरबार हाज़िरी देने और साथ अपने वालिदैन की कब्र पर भी। ठीक है, तो रास्ते में जो है वो जितने भी व्यू आएंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और दाता साहब की जो है वो मुकम्मल हिस्ट्री को जानिए। ठीक है, और उनकी करामात को जानिए। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो इस वक्त मैं शादबाग लाहौर से जो है वो चल पड़ा हूँ और मैं इस वक्त यहाँ से ये स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ। स्टेशन की तरफ से मैं माल रोड पे आऊँगा। माल रोड से दाता साहब तक के जितने रास्ते के जो व्यू आएंगे, जो अच्छे अच्छे मुकामात आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें लाहौर रेलवे स्टेशन का खूबसूरत मंज़र। तो ये है लाहौर प्रेस क्लब। ये शिमला पहाड़ी चौक पर मौजूद है और इसको डेविस रोड भी कहते हैं, एजर्टन रोड भी कहते हैं। तो सामने जो चौक है वो गड़ी शो पुल से आ रहे हैं और ये एजर्टन रोड की तरफ जा रहे हैं। ये है एजर्टन रोड। ठीक है, और ये रोड सीधा चले जाएं तो माल रोड पे हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं आपको माल रोड का भी मंजर दिखाता हूँ। तो माल रोड पर जाने से पहले मैं आप लोगों को जो है ये इसी एजर्टन रोड पर ही अपना ऑफिस भी दिखाता हूँ। ये सामने आप देख रहे हैं जहाँ पर लग्जरीज लिखा हुआ है, ये अजमल हाउस की बिल्डिंग कहलाती है। ये सामने जो है आपको वाइट रंग का बोर्ड नज़र आ रहा है, रोज़नामा आफ्ताब अखबार का है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 साल जो है जॉब की है। तो आखिरकार मैं लाहौर माल रोड पर पहुंच चुका हूं और ये लाहौर ज़ू जो है ये माल रोड पर ही मौजूद है। तो टाइम शॉर्ट होने के बायस मैं आपको लाहौर ज़ू का सिर्फ जो है गेट का मंज़र दिखा सकता हूं, क्योंकि मैंने भी यहाँ से दाता साहब भी जाना है। आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ यहाँ पर अपने बच्चों के साथ जो है इंजॉय करने आई है। कितना रश है यहाँ पर। तो लाहौर ज़ू से अगर हम ये बाहर वापस निकलें तो आपको वो सामने जो है लाहौर ज़ू के अवारी होटल नज़र आएगा। अवारी होटल के साथ वो सामने आपको ब्राउन रंग की पीआई ऑफिस नज़र आ रहा होगा, साथ ही वापडा हाउस ये वाइट रंग की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये बिल्कुल सामने ब्राउन रंग की बिल्डिंग जो है ये असम्बली हाल है। ठीक है, पंजाब असम्बली। और इसके साथ आपको वापडा हाउस का एक बार फिर जो है वो वाज़े तौर पे मंज़र मैं दिखा रहा हूँ। और ये माल रोड ही कहलाता है पूरा। तो ये माल रोड का आपको मैं राइट और लेफ़्ट साइड का जो है वो मंज़र दिखा रहा हूँ। तो पंजाब असम्बली से अगर हम अनारकली बाज़ार की तरफ आएँ तो अनारकली से पहले एक ये चौक आता है, ये आप देख सकते हैं। ये जीपीओ चौक कहलाता है। वो सामने आपको पीटीसीएल की बिल्डिंग नज़र आ रही है और ये जहाँ पर मैं आपको कैमरा डायरेक्शन लेकर जा रहा हूँ ये जीपीओ चौक है। और आपको जीपीओ की बिल्डिंग भी दिखाता हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग। अब मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें लाहौर हाई कोर्ट का बैरूनी मंजर। ये भी माल रोड पर ही मौजूद है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेकर चलता हूँ अनारकली बाज़ार की तरफ, जो कि बाहर से आपको सिर्फ उसका व्यू दिखाऊंगा। तो इस वक्त मैं ये अनारकली चौक पे पहुंच चुका हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये पुरानी अनारकली है और इसके बिल्कुल सामने जो है न्यू अनारकली है। न्यू अनारकली के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने अजायब घर है और आगे मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक टाउन हॉल की बिल्डिंग जहाँ पर तोप खड़ी है। ये देखें आप। मैं आपको दिखाता हूँ ये माल रोड पर जो तोप आपने अक्सर देखी होगी, ये है बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस और एनसीए कॉलेज के बिल्कुल सामने। ठीक है, और ये टाउन हॉल चौक भी कहलाता है।
तो ये है टाउन हॉल की बिल्डिंग, जिसमें आप अपने गाड़ियों के लर्निंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं। और भी ये आपको मैं वो त्यारा दिखाता हूँ जो 1965 में जंग के दौरान जो है बच गया था, और उसको यहाँ पर याद दहानी के लिए इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर माल रोड जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसको हम पुराना जीपीओ चौक भी कहते हैं। सामने बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है घड़ी वाली, ये पुराना जीपीओ की बिल्डिंग है। ऊपर इसके ऑरेंज लाइन है और लेफ़्ट साइड पे शानदार सेक्रेटेरिएट है और राइट साइड पे दरबार है। तो चलिए दरबार चलते हैं। तो मैं दरबार जो है पहुँच चुका हूँ, और ये आप दरबार के बाहर देखें अंदर से, और ये मीठे पकोड़े लगे हुए हैं, ये मखाने, और ये देखें आप मज़े मज़े के यहाँ पर जो है ये खताइयाँ पड़ी हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। तो चलिए दाता साहब की करामात के बारे में जानते हैं। लाहौर महज तारीख़ी, तहज़ीबी और मुआशरती अहमियत का हामिल ही नहीं, बल्कि तसव्वुफ़ और तरीक़त की दौलत से भी माला माल है। इस शहर ने कभी वो दौर भी देखा जब ज़ात पात की तकसीम और जाबराना हुक्मरानी और जादूगरी का बोलबाला था। अलमरूफ हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैहि लाहौर तशरीफ़ आवर हुए। आपका शजरा नस्ब 9 वास्तों से और शजरा तरीक़त 10 वास्तों से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। लाहौर तशरीफ़ आवरी पर आपने एक टीले का इंतखाब फरमाया, और उसी पर तशरीफ़ फरमा हुए यही मिट्टी का टीला बाद में आपकी आखिरी आरामगाह बना। सामीन नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू अपने वक्त के मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग और वली हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह पर है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन औलिया में होता है जिनकी ज़िंदगी का हर अमल हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे था, और आपका सिलसिला नसब इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दाता साहब की एक ऐसी पहली करामत के बारे में बताता हूँ जो आप सुनकर एक बार सुबहान अल्लाह ज़रूर कहेंगे। तो वाक़या स्टार्ट करते हैं। राय राजू एक गैर मुस्लिम जादूगर था। लोग उसे अपने जानवरों का दूध दिया करते थे, और अगर कोई उसे दूध का नजराना ना देता तो वो उसके जानवरों पर ऐसा जादू करता कि जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता। एक दिन एक बूढ़ी खातून राय राजू के पास दूध लेकर जा रही थी कि एक बुज़ुर्ग ने उन्हें बुलाकर फरमाया कि ये दूध मुझे दे दो, और जो इसकी कीमत बनती है वो मुझसे ले लो। उस बूढ़ी खातून ने कहा कि ये दूध हमें हर हाल में राय राजू को देना ही पड़ता है, वरना हमारे जानवरों के थनों से दूध की बजाय खून आने लगता है। ये सुनकर बुज़ुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया कि अगर ये दूध तुम मुझे दे दो तो तुम्हारे जानवरों का दूध पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनते ही बूढ़ी औरत ने आपको दूध पेश कर दिया। जब खातून घर गई तो ये देखकर वो हैरान रह गई कि उसके जानवरों के थनों में इतना दूध था कि तमाम बर्तन भर जाने के बाद भी थनों में दूध पूरा था। जब इस बुज़ुर्ग की ये ज़िंदा करामत लोगों में आम हुई तो गिरदोनवा से लोग दूध का नजराना लेकर हाजिर होने लगे। एक तरफ तो उस बुज़ुर्ग के लिए लोगों की मोहब्बत का ये आलम था, और दूसरी तरफ राय राजू तमाम माजरा देखकर आग बगोला हो रहा था, और आखिरकार वो उन बुज़ुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ और इन बुज़ुर्ग को मुकाबले के लिए ललकारने लगा और कहने लगा कि आपके पास अगर कोई कमाल है तो दिखाएं। बुज़ुर्ग ने फरमाया, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं अल्लाह का एक आजिज़ बंदा हूँ। उन बुज़ुर्ग ने उससे कहा, हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई कमाल है तो तुम दिखाओ। ये सुनते ही
वो अपने जादू के ज़ोर पे हवा में उड़ने लगा। वो बुज़ुर्ग ये देखकर मुस्कुराए और अपने जूते हवा में उछाल दिए। जूते राय राजू के साथ हवा में उड़ने लगे। इन बुज़ुर्ग की ये वाली करामत देखकर राय राजू इतना मुतासिर हुआ कि तौबा करके दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। ना सिर्फ मुसलमान हुआ बल्कि आपके हाथ पर बैत भी की और आपकी सोहबत बरकत से फैज़याब भी हुआ। नाज़रीन कराम, ये थी दाता साहब की पहली करामत। अब मैं आपको दाता साहब की दूसरी करामत के बारे में बताता हूँ। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत ये भी है। कहा जाता है कि आपकी मस्जिद के महराब के हवाले से मुकामी आबादी को एतराज़ था कि महराब किबला रुख नहीं है। हज़रत दाता साहब ने अपनी इमामत में जमात कराई और दौरान नमाज आपकी बरकत से नमाजियों ने अपनी आँखों से किबले की ज़ियारत भी की और ये 1000 साल पहले की याददाश्त आज भी दाता साहब में महफूज है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अपने वालिदैन की कब्र पर हाज़िरी दिलवाने। तो ये हमारा पुराना मोहल्ला है जहाँ पर हमने बचपन और जवानी गुजारी। ये उल्टे हाथ मदरसा देख रहे हैं साबर पिया का। यहाँ से मैंने 5 साल की उम्र में पहला नाजरा कुरान पाक मुकम्मल किया था। वो सामने आपको मस्जिद मीनार नज़र आ रहा है, मस्जिद नूर इस्लाम, ये राइट साइड पर। तो इसके सामने जो है ये ब्राउन रंग का गेट अभी आएगा, ये हमारा पुराना घर है और यहाँ पर बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। तो मैं अपने वालिदैन की कब्र पर जो है वो पहुंच चुका हूँ। ये कब्रिस्तान के बाहर जो है फूलों की पत्तियों वाला बैठा हुआ है। यहाँ से मैं फूलों की पत्तियाँ ख़रीद कर अपने वालिदैन की कब्र पर हाज़िरी के लिए जाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ। ये है मेरे वालिदैन की कब्र और साथ खाला की। ये सबसे उल्टे हाथ मेरे वालिद साहब की कब्र है। ये 2018 में फ़ौत हुए, वालदा मेरी 2010 में और साथ खाला खाला 1998 में, 1998 में। तो ये है कब्रिस्तान। तो तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि वो एक मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़ के मेरे वालिदैन और इस कब्रिस्तान में जितने भी तदफीन हैं तमाम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।